बदलते भारत की बदलती डेमोग्राफी ने क्या मोदी, क्या योगी और क्या आरएसएस तीनों को हैरान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार भारत के कुछ राज्यों की, कुछ जिलों की जो मुस्लिम आबादी है इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। जब संभल हिंसा की रिपोर्ट योगी के पास लखनऊ पहुंचती है और पता चलता है कि संभल में 85% मुसलमान आबादी हो चुकी है और वहां के 30 से 35% हिंदू पलायन कर चुके हैं, कहां गायब हो चुके हैं, कहां जा चुके हैं, ये सोचने पर सरकार को मजबूर कर दिया है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आपको 3 पॉइंटों में समझाएंगे कि कैसे देश की डेमोग्राफी बदल रही है, कैसे देश की डेमोग्राफी बदलने के पीछे पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। आपके राज्य में मुसलमानों की आबादी कितनी है, हिंदुओं की आबादी कितनी है, आपके जिले में मुसलमानों की आबादी कितनी है, आपके जिले में कितने % मुसलमान हो चुके हैं, ये पूरी रिपोर्ट में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले रिपोर्ट के 3 बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। अब इसी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी के किस जिले में कितनी मुस्लिम आबादी है, साथ ही संभल में कैसे 85% मुसलमान और गायब हो गए 30 से 35% हिंदू, ये भी आपको इसी खबर में बताएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्वनी उपाध्याय यहां बड़ा आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि देश के कुछ राज्यों से, जिलों से, तहसीलों से, गांवों से हिंदू खत्म हो रहे हैं। यानी देश के 200 जिलों से हिंदू खत्म हो चुका है, 9 राज्यों में से हिंदू खत्म हो चुका है और तकरीबन 900 तहसीलों से हिंदू खत्म हो चुका है। आखिर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा षड्यंत्र है जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है, और जानेंगे आखिरकार कैसे हिंदुओं की आबादी बड़े पैमाने पर घटती जा रही है, मुसलमानों की आबादी जो है बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। तो पहले पॉइंट से खबर की शुरुआत करते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए जान लेते हैं कि आखिरकार यूपी के किस जिले में कितनी % मुसलमान आबादी है। शुरुआत करते हैं रामपुर से, चाचा आजम का शहर, आजम खान का वो शहर रामपुर जहां से आजम खां की राजनीति की शुरुआत होती है। और आजम खां का आज का हाल आप जानते हो, जेल में पड़े, आराम से आराम कर रहे हैं। 50% मुसलमान रामपुर में है। मुरादाबाद में 50% मुसलमान 50% के भी आंकड़े को पार कर चुके हैं। संभल का मैंने आपको बता ही दिया, 85% मुसलमान संभल में है। साथ ही बिजनौर में 43% मुसलमान, सहारनपुर में 41, मुजफ्फरनगर में 41, अमरोहा में 40, बलरामपुर में 37%, बरेली में 34%, मेरठ में भी 34% और बहराइच में भी 34%। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने की बात है, ये जो मैंने आपको जिले बताए, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा, बलरामपुर, बरेली और बहराइच, इसमें ज्यादातर जिले जो हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं। ये जो आप रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, ये सारे जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। इसी के साथ साथ श्रीबस्ती में 30% मुसलमान आबादी, बागपत में भी करीब अब 28% का आंकड़ा होने वाला है, गाजियाबाद में भी 25% आबादी, सिद्धार्थनगर में 29.23, लखनऊ में भी 21.46%, अलीगढ़ में 20 के करीब होने वाली है, प्रयागराज में भी करीब 13 के पार आंकड़ा चला गया है, बनारस में भी 12, 12.5 ये आबादी पहुंच गई है और आजमगढ़ में भी आंकड़ा 15 को पार कर चुका है। यानी ये वो कुछ मात्र जिले हैं जो मैंने आपको गिनाए हैं। इनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि कैसे देश के कुछ राज्यों की, कुछ जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इसके पीछे के कारण जानेंगे, उससे पहले दूसरी खबर, आज इसी खबर में इसके पीछे के कारण भी जानेंगे। उससे पहले दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार इन सारी चीजों के पीछे क्या कारण है जो इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश की और अन्य राज्यों की भी डेमोग्राफी बदल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं संभल की। संभल में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये खबर हमें बनानी पड़ी और देश की मीडिया, देश के लोग आज इस आबादी के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरकार इतनी तेजी से भारत की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं संभल में आखिरकार हुआ क्या। संभल में आपने देखा एक हिंसा होती है और यह हिंसा तो 2024 नवंबर को होती है, पर उससे पहले लगातार 78 साल में संभल में 15 दंगे हुए, 209 हिंदुओं की हत्याएं हुई। ये किससे छुपा है? उसके बावजूद जब योगी के पास वो रिपोर्ट आती है, जो न्यायिक रिपोर्ट आती है, योगी के पास जो
रिपोर्ट में चीजें आती हैं, जब योगी को समझ में आता है कि इस डेमोग्राफी को चेंज होने के पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ऐसी ताकत हैं, देश विरोधी ताकत हैं जो यहाँ लगातार काम कर रही हैं। तो जो खुलासे हुए वो बड़े हैरान कर देने वाले खुलासे हुए थे, और वो खुलासे थे संभल के। अगर संभल के खुलासों को अगर यहाँ आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मोदी का वो लाल किले का भाषण भी आपको याद ही होगा, जो लाल किले से मोदी ने इस बार कहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे देश की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। और अब जो संभल में हुआ, संभल में क्या हुआ कि लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, लव जिहाद में उन्हें फंसाया गया, तमाम बलात्कार उनके साथ किए गए, हिंदुओं के मंदिर पर कब्जा किया गया, हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया, और अगर इतने पर भी हिंदू नहीं गए डरे, इतने पर भी हिंदू नहीं भागे तो उनको मार दिया गया। यही एक कारण था कि संभल में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसी डेमोग्राफी चेंज से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की प्रताड़नाएं कुछ जगह हिंदू झेल रहे हैं। और उसी पर आधारित जब योगी को ये रिपोर्ट पता चलती है कि संभल से 30% हिंदू जा चुके हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ चले गए, कहाँ उनके घर चले गए। अब जब योगी ये सब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब ये खबरें भी मीडिया में आने स्टार्ट हो गई हैं कि देश के किस जिले में कितनी मुस्लिम आबादी। तो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कितनी मुस्लिम आबादी है। दूसरे में मैंने आपको बताया कैसे संभल की डेमोग्राफी को चेंज किया गया, जानबूझकर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं को मारा गया। वही कारण आप सोच सकते हैं भाई, जब संभल की डेमोग्राफी ऐसे चेंज हो सकती है तो बाकी राज्यों में क्या हुआ होगा, क्योंकि यहां तो योगी है। अब योगी जब कल परसों एक सर्वे आता है तो सर्वे में आता है कि योगी सबसे ज्यादा देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। यानी जिस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जैसे मुख्यमंत्री हो और वहां के जिलों की डेमोग्राफी का ये हाल हो, तो सोचो देश के अन्य राज्यों के क्या हाल होंगे, देश के अन्य राज्यों के अन्य जिलों के क्या हाल होंगे। ये संभल का हाल था जो मैंने आपको बताया। अब एक बड़ी कहानी पर आ जाते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, लगातार अपनी सभाओं में, जो लगातार मीडिया चैनल्स पर अपने इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में, सभाओं में कह रहे हैं कि देश की डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदल रही है। देश के 9 राज्यों से हिंदू लगभग खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों से हिंदू लगभग खत्म हो चुके हैं, और देश की करीब तकरीबन 900 तहसीलों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले अश्वनी उपाध्याय का वो बयान सुन लीजिए जिसे वो बार बार दोहराते हैं और इसी को लेकर सरकार से, कोर्ट से तमाम मांगे करते हैं। बांग्लादेश की, अपने बंगाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है बांग्लादेशियों के कारण। असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बाद भी राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन और पवार पटनायक तो कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि भैया हिंदुओं की डेमोग्राफी क्यों बदल रही है। तो जितने देश विरोधी काम हो रहे हैं उन सबका, तो अश्वनी उपाध्याय की बातें आपने सुनी, देखा कैसे अश्वनी उपाध्याय यहां एक डाटा शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की डेमोग्राफी को खतरा है, देश को खतरा है। देश के बाहर बैठे कुछ लोग भारत की डेमोग्राफी बदलने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। अब 2001 से 2011 की गणना में यूपी में हिंदुओं की कितनी आबादी थी और मुसलमानों की कितनी आबादी, ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। अब आपको एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें कहा गया है कि यूपी में हिंदू मुस्लिम आबादी, यानी हिंदू और मुस्लिम यूपी में दोनों की आबादी कितनी है। हिंदू आबादी तकरीबन 15 करोड़ 93 लाख और मुस्लिम आबादी 3 करोड़ 85 लाख। इसके बाद कुल आबादी जो है करीब 19 करोड़ 98 लाख, अन्य जो है 0.2 करोड़। 2001 से 2011 के बीच राज्य में मुस्लिमों की आबादी जो है 4.1% बढ़ती है। वहीं इसी दौरान राज्य में हिंदुओं की आबादी 1.4% बढ़ती है, यानी करीब 3% का फर्क है यहाँ हिंदुओं की आबादी बढ़ने में और मुसलमानों की आबादी बढ़ने में। राज्य में तकरीबन 79.73% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी 19.26% है।
तो देखा आपने कैसे यहाँ अश्वनी उपाध्याय अपनी बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट आपको पसंद आई है और बढ़ती इस आबादी और पीछे इसके जो षड्यंत्र हैं उनके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद।